हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, स्टेट प्रो की सीरीज़ हमारी चल रही थी और स्टेट प्रो के अंदर हमने बीम से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हमने रिज़ॉल्व कर लिया था। सिंपली सपोर्टेड बीम का हमने एनालिसिस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर एंड फिक्स बीम का भी हमारा एनालिसिस हो गया था। साथ ही साथ मैंने आपको फिक्स बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के रिजल्ट्स का कंपैरिजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिंगल ओवरहैंग बीम का एनालिसिस कराया था। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो रहेगी हमारी कंटिन्यूस बीम पर। तो बीम की सीरीज के अंदर ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम एक कंटिन्यूस बीम पर मल्टीपल लोडिंग्स लगाकर उसका कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। इस बीम के अंदर हम जितने भी टाइप्स के लोड्स होते हैं सबको हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कंटिन्यूस बीम होती क्या है। तो देखिए, ए बीम इज हैविंग स्पान मोर देन वन। एक ऐसी बीम जिसका स्पान एक से ज्यादा है, तो ऐसी बीम को हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस बीम। और वो हमारी कंटिन्यूस बीम सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस बीम भी हो सकती है और फिक्स कंटिन्यूस बीम भी हो सकती है। तो डायग्राम में हमें एक कंटिन्यूस बीम दे रखी है जिसमें हमें मल्टीपल लोडिंग्स दे रखी है। लाइक फर्स्ट लोड हमें दे रखा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, सेकंड लोड हमें गिवन है नोडल लोड, थर्ड हमारा लोड है कंसंट्रेट लोड, फोर्थ हमें हमारा जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और फिफ्थ हमारा है ट्रायंगुलर लोड एंड सिक्स्थ हमारा है ट्रेपेजोइडल लोड। और एक इसमें हमने कपल को भी अप्लाई किया हुआ है। तो मल्टीपल लोडिंग्स इस कंटिन्यूस बीम में अप्लाई हुई है और इस बीम का जो स्पान है वो 24 मीटर है और टोटल स्पान इस बीम के अंदर टोटल 6 हैं, 6 स्पान और ईच स्पान हैविंग ए लेंथ ऑफ 4 मीटर। कहने का मतलब है इस बीम के अंदर टोटल 6 पार्ट हैं और ईच पार्ट आपका 4 मीटर का है। इट मीन्स टोटल स्पान जो हमारा हो गया 24 मीटर। तो इस कंटिन्यूस बीम के अंदर जो 24 मीटर स्पान की है, इस पे मल्टीपल लोडिंग्स लगी हुई है। इसके लिए हमें इसका एनालिसिस करना है। तो आइए हम इसका एनालिसिस स्टेट प्रो के तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारी स्टेट प्रो की इनिशियल विंडो ओपन हो गई है। इसमें हम जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। न्यू प्रोजेक्ट में हम जाते हैं स्पेस के अंदर और स्पेस में हम यहाँ फाइल नेम एंटर करते हैं कंटिन्यूस बीम 1 और यूनिट्स हम सेट करते हैं मीटर एंड किलोन्यूटन। नेक्स्ट ऐड बीम एंड फिनिश। इसके बाद देखिए हमें जो बीम क्रिएट करनी है वो 24 मीटर स्पान की बीम क्रिएट करनी है। उसमें हमें टोटल 6 पार्ट लेने हैं और ईच पार्ट हैविंग ए लेंथ ऑफ 4 मीटर। तो इसके लिए हम यहाँ जाते हैं एडिट के अंदर। टोटल हमें एक्स डायरेक्शन में 6 पार्ट लेने हैं और ईच पार्ट 4 मीटर का हमें यहाँ लेना है। तो स्पेसिंग में हम कर देंगे 4 और टोटल पार्ट्स हम कर देंगे 6। वाई डायरेक्शन में हमें पार्ट 0 0 चाहिए एंड ऐड ओके। तो ये हमारा फर्स्ट स्पान हो गया, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6। इसके बाद हम इसको एलिवेशन में कर देते हैं। अगर आपको इसके नोट्स नंबर को चेक करना है तो आप सिंपली शिफ्ट प्लस एन प्रेस करके इसके नोट्स नंबर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको बीम नंबर चेक करना है तो शिफ्ट प्लस बी के से आप इसके बीम नंबर को चेक कर सकते हैं। अगर आपको डायमेंशंस चेक करनी है तो सिंपली आप डायमेंशंस पे जाके इसकी डायमेंशंस को चेक कर सकते हैं और रिमूव करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को असाइन करते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं जनरल टैब के अंदर, डिफाइन और रेक्टेंगुलर, और यहाँ हम प्रॉपर्टी लेते हैं 0.45 इंटू 0.3 मीटर, ऐड एंड क्लोज। अब इस प्रॉपर्टी को इस बीम पे हम असाइन कर देते हैं। इसके बाद हम जाते हैं सपोर्ट के अंदर, सपोर्ट में क्रिएट ए सपोर्ट। यहाँ हम ले लेते हैं एक फिक्स सपोर्ट और सेकंड हम ले लेते हैं यहाँ पर पिन सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट को हमें लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे से हम असाइन कर देते हैं एंड बाकी नोड्स पर हमें इन सपोर्ट को लेना है तो बाकी नोड्स पे हम
हिंज सपोर्ट को असाइन कर देते हैं। उसके बाद जाते हैं हम लोड एंड डेफिनेशन पर, और लोड एंड डेफिनेशन में लोड केस डिटेल ऐड, लोड केस 1 को हमने यहाँ ऐड कर दिया। अब लोड केस 1 को पे हम क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें वेरियस टाइप्स की लोडिंग को ऐड करना है। चेक करते हैं, फर्स्ट जो हमारा लोड है वो यूडीएल है, जो कि हमारा माइनस का 45 किलोन्यूटन पर मीटर है। सेकंड हमारा जो लोड है यूडीएल वो माइनस का 35 किलोन्यूटन पर मीटर है। तो दो हमें लोड यूडीएल की फॉर्म में दे रखे हैं बीम के अंदर, और एक हमारा नोडल लोड है। जॉइंट्स पे जब कोई पॉइंट लोड अप्लाई होता है तो उसको हम नोडल लोड कहते हैं, और बीम में के बीच में कोई पॉइंट लोड अप्लाई होता है तो उसको हम यहाँ पर कंसंट्रेट फोर्स कहते हैं। इसके अलावा एक हमारा ट्रायंगुलर लोडिंग दे रखी है, और उसके अलावा ट्रेपेजोइडल लोडिंग भी हमें अप्लाई करना है और मोमेंट भी हमें अप्लाई करना है। तो ये सारे लोड्स हम बीम में फटाफट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है मेंबर लोड। मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स, और फर्स्ट यूडीएल था हमारा माइनस का 45 ऐड, और सेकंड हमारा यूडीएल जो था वो था माइनस का 35। और ये यूडीएल सेकंड वाला यूडीएल जो हमें लेना था सेकंड नंबर के स्पान पे लेना था 1 मीटर की डिस्टेंस से 3 मीटर की डिस्टेंस तक। थर्ड हमें लेना था नोडल लोड, और नोडल लोड हमें लेना था माइनस का 20 किलो न्यूटन। इसके बाद हमें कंसंट्रेट फोर्स लेना था। बीम के बीच में कोई पॉइंट लोड अप्लाई होता है तो उसको हम कंसंट्रेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कंसंट्रेट फोर्स हमें लेना है माइनस का 30, और ये सेकंड नंबर की बीम में हमें 2 बार अप्लाई करना है, एक 1 मीटर की डिस्टेंस पर और दूसरा 3 मीटर की डिस्टेंस पर। उसके बाद हमें लेना है लीनियरली वेरिंग लोड। लीनियरली वेरिंग लोड हमें दोनों टाइप के अप्लाई करने हैं। फर्स्ट हम W3 वाला अप्लाई करते हैं, जो कि हमारा है माइनस किलो न्यूटन। इसको हम ऐड कर देते हैं। सेकंड वाला जो लीनियरली वेरिंग लोड है हमारा वो है 0 से 33। तो हम यहाँ करते हैं 0 से माइनस का 33, इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमें लेना है कंसंट्रेट मोमेंट। तो कंसंट्रेट मोमेंट पे हम क्लिक करेंगे, और कंसंट्रेट मोमेंट हमें लेना है माइनस का 30, और मोमेंट हमेशा लिया जाता है ग्लोबल जेड डायरेक्शन के अंदर। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, जितने भी लोड्स होते हैं वो हमेशा वाई डायरेक्शन में लिए जाते हैं, बट मोमेंट को हमेशा ग्लोबल जेड डायरेक्शन में लिया जाता है। और मोमेंट को जो हमें अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है जो हमारा 5th नंबर का स्पान था, जो हमारा 5th नंबर का पार्ट था उसमें 2 मीटर की डिस्टेंस पर, है ना। तो हम यहाँ 2 डालकर ऐड कर देते हैं। उसके बाद लास्ट हमें लेना है इसमें ट्रेपेजोइडल लोड। तो ट्रेपेजोइडल लोड हम अप्लाई कर देते हैं, और ट्रेपेजोइडल लोड की जो रेंज है वो -22 से है -40। अब हम सारे लोड को 1 बाय 1 असाइन करते हैं। फर्स्ट हमने यूडीएल असाइन कर दिया फर्स्ट बीम के अंदर, और रेंज कम करनी है तो आप सिंपली लोड्स पे क्लिक करेंगे तो इनकी रेंज सेट हो जाएगी। उसके बाद हमें दूसरा यूडीएल सेकंड बीम में अप्लाई करना है। इसके बाद हमारा थर्ड वन जो है वो है हमारा नोडल लोड, जो कि हमें नोड नंबर 2 और नोड नंबर 4 पे असाइन करना है। तो नोड नंबर 2 और नोड नंबर 4 पे हमने नोडल लोड को असाइन कर दिया। उसके बाद हमें कंसंट्रेट मोमेंट लेना है बीम सेकंड बीम के अंदर। तो जो बीम नंबर 2 है उसमें हमें कंसंट्रेट लोड लेना है। तो ये हमने कंसंट्रेट लोड असाइन कर दिया। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी असाइन कर देंगे। इसी तरह से हमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को असाइन करना है स्पान 3 के अंदर। तो हम ये यूनिफॉर्म वेरिंग लोड को असाइन कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा वाला यूनिफॉर्म वेरिंग लोड भी असाइन कर देंगे। ये हमारा दूसरा वाला यूनिफॉर्म वेरिंग लोड भी असाइन हो गया। इसी तरह से हम कपल को भी असाइन कर देंगे। ये हमारा कपल भी असाइन हो गया। इसी तरह से हम ट्रेपेजोइडल लोड को भी असाइन कर देंगे। अगर आपको कपल को कई बार कपल विजिबल नहीं होता तो उसके लिए हम माउस से सिंपली राइट क्लिक करेंगे, देन हम जाएंगे लेवल्स के अंदर, स्केल के अंदर,
और यहाँ से हम मोमेंट की स्केल को बढ़ा देंगे तो हमारा ये कपल शो हो जाएगा। थोड़ा सा और हम इंक्रीज कर देते हैं, अप्लाई। ओके, तो देखिए हमारा ये कपल शो हो गया है। अब हम जाते हैं एनालिसिस के अंदर, ऐड, क्लोज, और लास्ट में हम कर देते हैं रन एनालिसिस। तो कई बार ये एरर्स आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर 2 एरर आ रही है। तो बाय चांस अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में एरर्स आ जाती है तो एरर्स को हम यहाँ पर, अब ये बोल रहा है सपोर्ट्स में एरर है, ठीक है? तो हम जाते हैं स्टेट एडिटर के अंदर और इसने क्या करा, बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट्स को हमने लोड से पहले असाइन किया था और इसने कई बार ये क्या होता है, ये हमारा क्रैक वर्ज़न है तो कई बार सपोर्ट्स को नीचे ले आता है। तो हमने क्या करा, 1 मिनट में फिर दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये जो हमारी स्टेट एडिटर वाली जो हमारी विंडो ओपन हुई है, इसमें सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी को असाइन किया था, फिर सपोर्ट्स लगाए थे, फिर लोड्स को अप्लाई किया था। तो इसने क्या करा, सपोर्ट को लोड्स के बाद अप्लाई कर दिया, है ना? तो हम यहाँ से सपोर्ट को कट करते हैं और इसको हम डाल देते हैं लोड से पहले। तो यहाँ लोड से पहले हमने पेस्ट कर दिया। तो कई दफ़ा बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये एरर्स आ जाती है तो हमें मैनुअली सेट करना होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने सेट कर दिया है। अब देखिए हमारी, एक बार हम फिर एनालाइज़ करते हैं, अब हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई एरर आ जाता है तो आप स्टेट एडिटर के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, तो डिफ्लेक्शन के लिए हमें डिफ्लेक्शन टैब पे क्लिक करना होगा और ये देखिए बीम का डिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ को चेक करना है तो हमें जाना होगा सिंपली रिजल्ट्स के अंदर, रिजल्ट्स में आपको जाना होगा व्यू वैल्यूज़ के अंदर, देन बीम रिजल्ट्स के अंदर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड एनोड। तो देखिए यहाँ पर इसकी मैक्सिमम